राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं, आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। तो दर्शकों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, सूर्य देव जो है वो 14 जनवरी को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और सूर्य जो है 14 जनवरी से उत्तरायण भी हो जाएंगे। उत्तरायण का मतलब ये होता है कि जब सूर्य जो है 6 महीने के लिए सूर्य देव जो है 6 महीने के लिए जो है उत्तरायण होते हैं और 6 महीने के लिए सूर्य देव जो है वो दक्षिणायण होते हैं। जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो उनका तेज जो है वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। सूर्य देव जो है वो उनका 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और ये मकर संक्रांति जो है 14 जनवरी को सूर्य देव जो है वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे और इतने सालों के बाद सूर्य देव जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो वहाँ पर जो है सूर्य देव के साथ साथ में वहाँ पर शनि देव जो उनके पुत्र हैं वो भी वहीं पर होंगे। तो सूर्य और शनि का जो एक कॉम्बिनेशन बनेगा, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। जिनकी पत्रिकाओं में भी सूर्य और शनि जो है वो इकट्ठे हैं, सूर्य शनि के साथ में वहाँ पर बुध देव भी होंगे और 28 जनवरी को वहाँ पर शुक्र भी आ जाएंगे और चंद्रमा भी जो है वहाँ पर रहेंगे 2.5 दिन के लिए। तो जो ये योगा योग जो है ये बनेंगे, वहाँ पर आप लोगों को क्या क्या आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा उसका आपको जो है वो देखना है, और 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगी, और इस आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए आइए देखते हैं मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए। सूर्य जो है वो हमारी ऊर्जा का कारक है। सूर्य आपके अंदर आत्मविश्वास का, आत्मसम्मान का और आत्मस्वाभिमान का कारक है। यश प्राप्ति की इच्छा का कारक होता है सूर्य, और पराक्रमी, दानी, उच्च विचारों वाला, बड़ी सोच वाला, रूबीली आवाज वाला जो सूर्य है वो मेष राशि से लेकर मीन राशि तक में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष लगन वालों के लिए। तो मेष लगन वालों की अगर हम बात करें तो सूर्य जो है उनके 5वें भाव का स्वामी है सूर्य, और 5वें भाव के स्वामी का कर्म स्थान पर बैठना और वहाँ पर शनिदेव का होना, थोड़ा सा आपको जो है अपने ऑफिस के स्टाफ वालों की तरफ से आपको जो है थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और यहाँ पर कर्म स्थान में थोड़ी सी आपकी दिक्कत परेशानी आपको जो है आ सकती है। कुछ असामाजिक तत्वों के कारण आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। थोड़ा सा अपनी जॉब से रिलेटेड बॉस से जो है बिना बात पर झगड़े वगैरह ना करें। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर हम इन सब चीज़ों पर ध्यान दे लेते हैं तो आपका जो ये साल जो है, ये जो महीना है, ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगन में आपके जो है वो मंगल देव स्व राशि के ऑलरेडी बैठे हुए हैं मेष लगन वालों के लिए। तो आपको यहाँ पर 50 दिन का समय जो है आपके लिए विशेष रूप से बढ़िया रहेगा। तो अगर आपकी कोई टांग खींचने की कोशिश करता भी है तो आपको जो है इसके पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। आप उस जो सिचुएशन को जो है वो ओवरकम कर पाएंगे। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। और यहाँ पर जो है कोई भी ऐसा मशीनरी का सामान जो है इस महीने खरीदने जो है का प्रयास जो है वो ना करें मेष लगन वाले। तो चलिए बात कर लेते हैं वृषभ लगन वालों के लिए। तो वृषभ लगन वालों के 4थे भाव का स्वामी बनता है सूर्य, और जो कि मकर राशि में जाने वाले हैं और वहाँ पर शनिदेव होगा। तो थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आपको जो है, थोड़ा बीपी की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। पिता से संबंध थोड़े से खराब हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें। अदरवाइज आपके लिए जो आने वाला समय है वो बहुत ही बढ़िया है। और सूर्य जो है आपके 9वें भाव में, जब सूर्य का गोचर होगा तो 9वें भाव में बृहस्पति का घर है। तो बृहस्पति जो है ऑलरेडी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो शनि और सूर्य की मित्रता करवाने के लिए बैठे हुए हैं। तो इस महीने में आपकी किस्मत भी आपकी जो है वो पूरा साथ देगी और किस्मत खुलती हुई आपको नजर आएगी। बस थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आप जो है लापरवाही ना बरतें, तो ये महीना आपका बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं मिथुन लगन वालों के लिए। तो मिथुन लगन वालों की अगर हम बात करें तो मिथुन लगन वालों के पराक्रम भाव का स्वामी बनता है सूर्य, और पराक्रम भाव का स्वामी आपका सूर्य
जो है वो अष्टम भाव से गोचर करेगा। थोड़ा सा चोट, एक्सीडेंट, गुप्त शत्रुओं से आपको परेशानी हो सकती है और यहाँ पर थोड़ा सा तंत्र मंत्र का प्रकोप आपके ऊपर शायद हो सकता है, तो थोड़ा सा बचें, नज़र दोष से बचें, लोगों की नज़रों में आने से बचें और थोड़ा सा अपना हेल्थ से रिलेटेड अपना थोड़ा सा ध्यान रखें और छोटे भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा ना करें, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया ये समय रहेगा। और ये जो है थोड़ा सा अगर आप अपनी टांगों का भी थोड़ा ध्यान रखें और नसों से रिलेटेड भी आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से जो है वो ध्यान रखना है। तो चलिए बात कर लेते हैं कर्क लगन वालों के लिए। तो कर्क लगन वालों की अगर हम बात करें तो कर्क लगन वालों के सेकंड हाउस का लॉर्ड होता है सूर्य, और जो कि उनके सप्तम भाव में, जहाँ पर बृहस्पति और शनि ऑलरेडी बैठे हुए हैं और शनि अस्त हो चुके हैं और बृहस्पति भी 17 जनवरी को अस्त होने वाले हैं। यहाँ पर आपके सूर्य देव जो हैं वो सप्तम भाव में आकर सूर्य जो है अपना प्रकाश जो है वो खो देता है, अंधेरा। सप्तम भाव जो है वो शनि यहाँ पर उच्च के होते हैं और सूर्य देव यहाँ पर नीच के माने जाते हैं अगर हम काल पुरुष की कुंडली को माने तो। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप अपनी बदनामी का जो है आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। बदनामी के चांसेस आपके बनेंगे, लेकिन फिर भी आप ओवरकम होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है। पिता से वैचारिक मतभेद जो है वो ना रखें और पिता के साथ में पूरा जो है कोऑपरेट करके चलें और पिता से कोई लड़ाई झगड़ा ना करें। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो पिता से कोई लड़ाई झगड़ा या वैचारिक मतभेद आपकी किसी बात पे हो सकते हैं। तो अगर हम इन सब बातों का ध्यान रख लेते हैं, थोड़ा डेली इनकम में आपकी थोड़ी सी ब्रेक भी आ सकती है, तो अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रख लेते हैं तो आपके लिए महीना जो है वो सही जाएगा। और आपको उपाय क्या करना है कि सूर्य को जल चढ़ाएं और उसमें जो है थोड़े से गुलाब की पत्तियाँ जरूर डालें। चलिए बात कर लेते हैं सिंह लगन वालों के लिए। तो सिंह लगन के लॉर्ड जब हमारे छठे भाव में जाते हैं और वहाँ पर शत्रु के साथ, यानी कि अपने पुत्र शत्रु के साथ में जाकर बैठेंगे, तो यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो हैं आपके आ सकते हैं, क्योंकि जब भी लग्नेश छठे भाव में जाता है तो हेल्थ रिलेटेड परेशानियाँ आपको देता है। तो लग्नेश का छठे भाव में जाना रोग ऋण शत्रुओं को बढ़ा देता है। लेकिन कहते हैं कि छठे भाव में जब भी पाप ग्रह या पापी ग्रह आते हैं तो रोग ऋण शत्रुओं का नाश होता है। थोड़े से आपके रोग ऋण शत्रु बढ़ सकते हैं, लेकिन विजय आपकी ही होगी, ऐसा तय है। थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड आपको थोड़े से इशू आ सकते हैं, अपना ध्यान रखिए। अगर आप अपना ध्यान रखते हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया जो है वो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कन्या लगन वालों के लिए। तो कन्या लगन वालों के 12वें भाव का स्वामी होता है सूर्य, और जो कि छठे भाव में बैठेगा और छठे आपके पंचम भाव में सूर्यदेव का गोचर होगा। 5वां भाव आपका जो है सूर्यदेव का खुद का घर है और यहाँ पर पुत्र के साथ में अपने घर में बैठना आपके लिए, और यहाँ पर बृहस्पति का भी बैठना, पेट से संबंधित कोई दिक्कत परेशानी आपको आ सकती है। लेकिन यहाँ पर आपकी जो है पब्लिक डीलिंग जो है वो आपकी बढ़ेगी और आपके जो है शत्रुओं का नाश भी होगा। जो बहुत समय से आपकी जो कुछ प्लानिंग्स चल रही थी वो एग्जीक्यूट होते हुए मुझे नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर ये समय अगर आप अपना जो है ये समय, अपना कीमती समय को जो है मौके पे चौका आपको लगाना है, और ये कीमती समय जो है अगर आप इसका यूटिलाइज़ कर लेते हैं तो आपकी पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। थोड़ा सा पेट से संबंधित विकार आपको हो सकते हैं, पेट आपका ख़राब हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। और यहाँ पर जो है थोड़ा सा पेट से संबंधित अगर आप अपनी चीज़ों को सेटल कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया समय है। आप यहाँ पर इस समय का सदुपयोग करें और यहाँ पर आपको जो है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को पहले से ही नज़रअंदाज ना करें। छोटी सी भी कोई दिक्कत परेशानी होती है तो ज़रूर दवाई डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। तो चलिए बात कर लेते हैं तुला लगन वालों के लिए। तो तुला लगन की अगर हम बात करें तो तुला लगन के स्वामी होते हैं 11वां भाव, यानी इनकम हाउस के स्वामी होते हैं आपके सूर्यदेव, और जो आपके चौथे घर में विराजमान होंगे। चौथे भाव में आपके शनिदेव पहले से बैठे हुए हैं और बृहस्पति देव पहले से बैठे हुए हैं। वहाँ पर सूर्य का आ जाना 3-3, 2-2 पापी, एक पापी ग्रह और एक पाप ग्रह और एक बृहस्पति शुभ ग्रह का, तीनों का चौथे घर में बैठना यहाँ पर संकेत दे रहा है कि आप कुछ मकान के चेंजेस आपके घर में हो सकते हैं। आप कुछ मकान में रेनोवेशन करवा सकते हैं या आप कोई मकान को खरीद बेच सकते हैं। बहुत समय से जो आप मकान खरीद बेच की सोच रहे थे वो यहाँ पर आपका पूरा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड, हार्ट संबंधित इशू, अपनी माता की सेहत का आपको ध्यान रखना होगा
और जो है अपना भी मन आपका जो है कई बार जो है उचाट हो सकता है इस महीने में, तो उस चीज़ का भी आपको जो है विशेष रूप से ध्यान देना होगा। चलिए बात कर लेते हैं वृश्चिक लगन वालों के लिए। तो वृश्चिक लगन वालों की अगर हम बात करें तो कर्म स्थान के स्वामी होते हैं सूर्य, और कर्म स्थान का स्वामी सूर्य जो है वो आपके पराक्रम भाव में आएगा। और पराक्रम भाव में सूर्य का आना बहुत ही शुभ है, क्योंकि तीसरा घर हमारा जो होता है वो हमारा सूर्य, वो हमारा मंगल और बुध का होता है, और यहाँ पर शनिदेव भी बहुत बढ़िया होते हैं, 3 गुना शुभ फल देते हैं। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति, शनि, मंगल, बृहस्पति का ऑलरेडी यहाँ पर बैठे हुए हैं मकर राशि में, और वो नीच के हो रहे हैं। यहाँ पर शनिदेव जो है शश योग महापुरुष नामक योग बनाकर बैठे हुए हैं, और वहाँ पर सूर्य आ जाना, यहाँ पर 3 ग्रहों का पराक्रम भाव में बैठना, और वो भी इतने मेजर प्लैनेट्स का बैठना, थोड़ा सा पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, अपने छोटे भाई बहनों के साथ में बना कर रखें, उनसे किसी भी प्रकार का विवाद ना करें, और यहाँ पर थोड़ा सा अपने बॉस के साथ भी आपको जो है बना कर रखना है। वैसे बॉस आपका जो है इस महीने में आपसे खुश होकर आपको कोई ना कोई प्रमोशन के चांसेस भी आपके जो हैं वो बन सकते हैं। जो लोग नौकरी में बहुत समय से परेशान हो रहे थे, उनको चांसेस जो है वो बाहर जाने के चांसेस भी आपके जो है, विदेश यात्रा के चांसेस भी जो है वो आपके काम की वजह से आपको विदेश में जाकर आप जो हैं अच्छा कार्य कर सकते हैं। अपनी प्रोग्रेस वहाँ पर आपकी मुझे होती हुई नज़र आ रही है वृश्चिक लगन वालों के लिए। चलिए बात कर लेते हैं धनु लगन वालों के लिए। तो धनु लगन वालों की अगर हम बात करें तो धनु लगन में आपके जो है नवम भाव का कारक होता है सूर्य। नवम भाव का कारक सूर्य का धन भाव में बैठना, थोड़ा सा यहाँ पर आपको सोच समझ के इन्वेस्टमेंट्स आपको करनी है, अपनी ज़बान पर आपको कंट्रोल रखना है। ज़बान से कई आप बनते बनते कार्य भी अपने बिगाड़ सकते हैं, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर कोई गलत इन्वेस्टमेंट, गलत कोई चीज़ आपके साथ में जो है गड़बड़ कर सकती है। परिवार में कहीं पर चोरी होने की भी घटनाएं मुझे होती हुई नज़र आ रही हैं। कोई लीगल एक्शन जो है वो आपके ऊपर हो सकता है। इस महीने में आपको पूरा ध्यान जो है अपना रखना है। कुटुंब में किसी के साथ में आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अपने परिवार में अगर आप लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं तो बहुत ही बढ़िया आपके लिए समय रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं मकर लगन वालों के लिए। तो मकर लगन में सूर्य का गोचर बहुत ही शुभ गोचर है, और ये गोचर जो है आपको इस समय प्रसिद्धि दिलाने वाला है। और ये समय जो है जहाँ पर शनिदेव, बृहस्पति देव ऑलरेडी आपके लगन से गोचर कर रहे हैं, वहाँ पर सूर्य का भी आ जाना आपको राजसी ठाट बाट आपके जो है, थोड़ा सा अगर आप शरीर का अपना ध्यान दे लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय है। ये समय आपको सरकार से फ़ायदा करवा सकता है। मकर लगन वालों के अंदर एक ज़बरदस्त एनर्जी आपको अपने अंदर महसूस होगी, और आपके सारे कार्य जो बहुत समय से नहीं बन रहे थे वो आपको अपने कार्य जो है वो बनते हुए नजर आएंगे। अष्टम भाव के स्वामी का लगन में बैठना थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आपको दे सकता है, लेकिन अपना पूरा ध्यान रखें। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे लेते हैं अपनी हेल्थ में तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा इस समय। चलिए बात कर लेते हैं कुंभ लगन वालों के लिए। सप्तम भाव का स्वामी होता है आपका सूर्य, और जो सूर्य है आपका वो 12वें भाव में बैठेगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई थाना, कोर्ट कचहरी, रात को नींद ना आना, मैरिड लाइफ में जो है रात को लड़ाई झगड़े होना, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होना, और यहाँ पर बात जो है तलाक तक की नौबत आ जाना। कोई ज़्यादा लड़ाई झगड़ा जो है, आप छोटी सी बात को तूल ना दें, और अपना ध्यान रखें। खासकर जो है बहस मत कीजिए। आप जो है ये छोटी सी बहस भी आपका जो है विषय बड़ा रूप ले सकती है। कोई बड़ा लड़ाई झगड़ा जो है आपके सामने खड़ा हो सकता है, जिसके चक्कर में आपको कोई थाना, कोर्ट कचहरी का मुंह ना देखना पड़े। तो थोड़ा सा इस महीने में आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के लिए आपको जो है हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें। चलिए बात कर लेते हैं मीन लगन वालों के लिए। तो छठे भाव का स्वामी है आपका सूर्य, और यहाँ पर एकादश भाव में सूर्य का बैठना, बृहस्पति का बैठना, शनि का बैठना बहुत ही बढ़िया है। जब भी पाप ग्रह या पापी ग्रह अगर आपके 11वें भाव में, एकादश भाव जो हमारा की इनकम का हाउस होता है, हमारा लॉकर होता है, हमारी बड़ी मोटी इनकम का, और हमारा जो बड़े भाई का कारक होता है, यहाँ पर आपको अपने बड़े भाई से कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर आपके बड़े बुजुर्गों के साथ में आपको कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। लाभ आपका बढ़ने वाला है, मल्टीपल इनकम आपकी होने वाली है। ये समय जो है बहुत ही बढ़िया है। इस समय का पूरा यूटिलाइजेशन आपको जो है वो करना चाहिए, और बहुत ही बढ़िया समय है।
यहाँ पर आपको मौके पे चौका लगाना है, कोई भी ऐसी भूल चूक नहीं करनी है जिससे आपको पछताना पड़े, क्योंकि ये समय जो है ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। लाभ के रास्ते जो है आपके 2 से 3 खुलने वाले हैं। ये महीना आपके लिए बहुत ही चमत्कारी महीना आपके लिए सिद्ध होगा। तो दर्शकों, ये है सूर्य का गोचर मेष से लेकर मीन तक के लिए। और सूर्यदेव जो है, आपको पता है कि सूर्यदेव जो है वो उत्तरायण भी हो रहे हैं, और उत्तरायण में सूर्य क्या करते हैं कि धीरे धीरे सूर्य का जो है वो तेज जो है वो बढ़ता चला जाता है। और जब सूर्यदेव 6 महीने के बाद दक्षिणायन होते हैं जून जुलाई में, तो उसके बाद जो है सूर्य का जो तेज होता है वो घटना शुरू हो जाता है। तो इस बढ़ते हुए सूर्य के साथ में अपनी ज़िंदगी में भी आपके बरकत आए, आपके जीवन में भी बढ़ोतरी हो, आपके दुख तकलीफ़ों में आपको जो है वो आपके इजाफा हो, ऐसी हमारी मंगल कामना है। तो आप सभी दर्शकों को जो है लोहड़ी की और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर मैं साक्षी ठाकुर अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, लेकिन आपको बोलना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इस जो है इस और हमारे 3 बजे के लाइव प्रोग्राम में और 10 बजे के लाइव प्रोग्राम में अपने कमेंट्स जो हैं वो डालना मत भूलें, क्योंकि उसमें हम फ्री लाइव कुंडली विश्लेषण जो है वो करते हैं, आप लोगों के जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे। राधे राधे।